हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी 2026 का करंट अफेयर्स लाया है, ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। देखिए जनवरी 2026 में किस जिले को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर कह रहा था जनवरी 2026 में किस जिले को भारत का पहला बायो हैप्पी गैस घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधार सेवा की जानकारी सुलभ बनाने के लिए हाल ही में कौन सा शुभकर लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी का टॉप एक क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किस जिले में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायनाड में। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 28वें राष्ट्रीय मंडल वक्ता के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका सामने रहा। ठीक, देखिए दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक कौन सा बनने जा रहा है? दुनिया का पहला बिटुमेन उत्पादक देश कौन सा बनने जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी भारत। ठीक, अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी जीडी के लिए। अब एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आएगा इसी से संबंधित आएगा। ठीक है, देखिए आपका देखिए छठवां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक चतुर्वेदी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सातवां नंबर आप क्वेश्चन आपके सामने रहा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है हाल ही में कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके सामने रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इंडिया पोस्ट द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाएं किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसएससी का क्वेश्चन हम ऐसा ही लाते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है 12 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, @ 2047 तक। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को किस कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 से 27 के बीच। ठीक, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने रहा ये। देखिए हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2025 में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति, यानी बी वाला। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मध्य। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है इसमें, मध्य प्रदेश के किस जिले को दिसंबर 2025 में
घोषित नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, अगला आपका भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई गई थी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक है। जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट SSGD का वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे और आपके लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी चल जाएगा। देखिए इसका 23 फरवरी से आपका क्या होगा, पेपर होगा, स्टार्ट होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर का रहा है, संयुक्त राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय राजनयिक कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए NHAI ने जनवरी 2026 में किस क्षेत्र के एक साथ 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे तेज़ी से सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वें क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 16वें क्वेश्चन देखिए कह रहा है, लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस फसल की कटाई से संबंधित है, जिसे हम 13 जनवरी 2026 को मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रबी की फसल, ठीक। अब बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर आपके सामने, भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान के बीच। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा की वैधता पर खंडित निर्णय दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 70A के तहत। अब बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है SSGD का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। देखिए हम पर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता 2025 के अंत तक कितनी पहुंच गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कितने लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन का अनावरण किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 लाख करोड़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक।